हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हमारे पास 8th नर्सिंग के टॉप 30 क्वेश्चन। जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड आ रही है कि मैम हिंदी मीडियम में भी कराओ। बेटा सीरियसली आई एम स्पीकिंग कि मेरा मीडियम हिंदी नहीं है, बट हाँ मैं आप लोगों के लिए हिंदी में डिक्टेट जरूर कर सकती हूँ, उसको प्रॉपरली समझा नहीं पाऊंगी। करेक्ट आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगी इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, सो दैट जो हिंदी वाले बच्चे हैं जो हिंदी में वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, उनको ये लगे कि हाँ आपको भी कोई क्वेश्चन समझा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉपरेट आप लोगों को भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉपरेट मैं भी करूंगी। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस हेल्पफुल रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आप लोगों से क्या पूछा हुआ है, विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज नॉन एज रे फंगस। कौन से ग्रुप के बैक्टीरिया को हम रे फंगस बोलते हैं। हिंदी में देखते हैं, हिंदी में लिखते हैं कि जीवाणुओं के किस समूह को रश्मि कवक कहा जाता है। रश्मि कवक मीन्स रे फंगस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है बच्चों वो है एक्टिनोमाइसिटीज। एक बार ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज के अंडर रे फंगस आता है। ऑप्शन देखो जरा। या द करेक्ट वन इज योर एक्टिनोमाइसिटीज, एंड इसको हिंदी में भी एक्टिनोमाइसिटीज ही बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का सॉर्टेड। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेलुलोज ऑफ प्लांट सेल वॉल। अब ये बोल रहे हैं कि जो भाई हमारे प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज के मिलके बनी होते हैं। सेलुलोज किससे मिलके बना होता है, ये आपने चैप्टर पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स। अब आई डोंट नो बच्चों बायोमोलिक्यूल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, बट स्टिल आप समझ जाना थोड़ा। तो देखो हिंदी में क्या बोलते हैं, पादप कोशिका भित्ति में पाया जाने वाला सेल्यूलोज बना होता है। सेल्यूलोज के बारे में पूछे तो सेल्यूलोज आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आपने उसकी स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, उसमें आपको बताया जाता है कि सेल्यूलोज आपका बीटा ग्लूकोज से मिलके बना होता है। सो करेक्ट आंसर हमारा अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज, सो हमारा करेक्ट आंसर होगा बीटा ग्लूकोज। सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अब इस वीडियो में बच्चों एक और चीज जो लास्ट वीडियोस में आप लोगों ने बोला कि मैम हिंदी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देते, तो इस बार मैं ट्राई करूंगी कि एक चीज मेक श्योर करूंगी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रॉपरली आप लोगों को विजिबल हो। थर्ड क्वेश्चन में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोकार्पिक प्लांट। इनमें से क्या बोलता है कि कौन से में से मोनोकार्पिक पौधा कौन सा है। सिंपल है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मोनोकार्पिक मीन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्पल प्रेजेंट हो, सिंगल कार्पल जिसके अंदर प्रेजेंट हो, वो होता है हमारा बनाना। बनाना को हिंदी में तो पता ही हम लोगों को क्या बोलते हैं, केला। ठीक है, करेक्ट इज बनाना। फोर्थ क्वेश्चन, फॉर सिंथेसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अभी बोल रहे कि भाई एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए मेरे को टोटल कितनी एटीपीज की रिक्वायरमेंट होती है। हिंदी में पढ़ता है ग्लूकोज के एक अणु मतलब एक मॉलिक्यूल के संश्लेषण बनाना सिंथेसिस करना के लिए एटीपी कितने अणु मीन्स एटीपी की आवश्यकता होती है। मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों को हिंदी सिखाते सिखाते मुझे हिंदी आ जाएगी। तो टोटल एटीपी पूछ रहे, ऑप्शंस देखते हैं हमारे। देखो 9 एटीपी फॉर C3 साइकिल एंड 20 एटीपी फॉर C4 साइकिल। C3 साइकिल में 9 एटीपी। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, देखो सिंपल सी चीज होती है बेटा, एक फॉर्मूला बताती हूँ आपको। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है C6H12O6। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे को 6 कार्बन बनानी है यहाँ पे। तो 6 कार्बन बनाने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि मेरे को साइकिल को कितनी बार रन कराना पड़ेगा, 6 टाइम्स मेरे को साइकिल को रन कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है 231 NADP ATP and CO2। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज द करेक्ट वे, NADP ATP एंड CO2। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें 6 करना है तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो। 6 टू जा 12, 12 मेरे को NADP चाहिए। 6 3 जा 18, 18 मेरे को ATP चाहिए, और 6 मेरे को CO2 मॉलिक्यूल चाहिए। अब आप सोचोगे मैम मल्टीप्लाई बाय 6 क्यों किया, भाई मल्टीप्लाई बाय 6 इसलिए किया क्योंकि 6 कार्बन बनाना है। एक साइकिल में सिर्फ एक कार्बन मिलता है हमको, तो 6 कार्बन लेके आने के लिए 6 टाइम साइकिल रन करानी पड़ेगी ना, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया। क्योंकि एक साइकिल में 2 NADP बनते हैं, 3 ATP बनते हैं और एक CO2 बनता है। तो 6 में मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया सबका।
अब देखना जरा करेक्ट आंसर, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले बच्चे अच्छे से देखना। 9 एटीपी नहीं, 22 नो, 24 करेक्ट वन इज 18 एटीपी। 18 एटीपी C3 साइकिल में, 30 एटीपी हमारे C4 साइकिल में बनेंगे। तो टोटल कितने हो गए ये हमारे पास, 8 0 1 48 एटीपी ये हमको दिखा रहे हैं। अगर आप इसको अलग अलग C3 साइकिल पूरा पढ़ना और C4 साइकिल पढ़ना, दोनों के अंदर आप देखना। अब यहाँ पे देखो, मैंने आप लोगों को जो फॉर्मूला समझाया बच्चों, ये फॉर्मूला है आपकी C3 साइकिल के लिए। अगर आप C4 साइकिल के लिए भी करते हो तो C4 साइकिल में इसमें हमको ऐड करना पड़ता है उसका फॉर्मूला, चलो मैं आपको बाद में बताऊंगी C4 वाली का। अभी C3 का याद रखना 231। तो करेक्ट आंसर हमारा सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। इन फर्न्स जाइलम इज, फर्न में जो जाइलम होता है वो क्या होता है, जाइलम का काम होता है वाटर का कंडक्शन करना। फर्न इज अ टेरिडोफाइट, तो उसके अंदर टेरिडोफाइट्स में हमारे पास जो जाइलम होते हैं मिजार्च टाइप के पाए जाते हैं। दीज आर मिजार्च, याद रखना है आप लोगों को ये। क्वेश्चन नंबर 6। अ पिगमेंट विच एब्जॉर्ब रेड एंड फार रेड लाइट, वह वर्णक मतलब पिगमेंट जो लाल और दूरस्थ, दूरस्थ मतलब दूर का, लाल प्रकाश अवशोषित करता है, वह कहलाता है, दिस इज नॉन एज फाइटोक्रोम। दिस इज नॉन एज फाइटोक्रोम। क्लियर? सबका आंसर देख लो जल्दी से। जो रेड और फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम। हो गया बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन? आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलते हैं, द कंडीशन वे ऑफ फिलामेंट्स एंड एंथर आर फ्यूज्ड। एंथर एंड फिलामेंट क्या होता है, दीज आर द पार्ट ऑफ स्टेमन। स्टेमन के पार्ट है। अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करा के दिखाती हूँ, तो ये नीचे हमारा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज द फिलामेंट, एंड इसके ऊपर एक बाइलोब स्ट्रक्चर होती है, दिस इज नॉन एज एंथर। दिस इज फिलामेंट एंड दिस इज एंथर। तो ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन बताओ जहां पे बहुत सारे स्टेमन्स हैं, उन सबके एंथर और फिलामेंट आपस में फ्यूज्ड है। हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में क्या लिखते हैं ये, हिंदी में लिखते हैं ऐसी अवस्था, मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें फिलामेंट और एंथर अपनी पूरी लंबाई तक जुड़े रहते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिन एंड्रस। सिन का मतलब होता है बेटा फ्यूज्ड, सिन इज नॉन एज फ्यूज्ड, और एंड्रस का मतलब होता है एंड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 8। हेट्रोस्टाइली इज शोन बाय, हेट्रोस्टाइली किसके थ्रू शो की जाती है, हेट्रोस्टाइली विषम वृत्तिकात्व, या फिर हेट्रोस्टाइली किसके द्वारा प्रदर्शित होती है, इसका करेक्ट आंसर है आपका प्रिम्यूला, प्राइम्यूला। याद रखना है इसको आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्रीशन ऑफ सोमेटोट्रोपिक हार्मोन एंड थायरोट्रोपिन अपीयर टू बी, ये किस कंडीशन में आपका सोमेटोट्रोपिन हार्मोन और थायरोट्रोपिन सिंथेसिस होता है, फिर सिक्रीट होता है। हिंदी में भी ये सोमेटोट्रोपिन हार्मोन या फिर थायरोट्रोपिन हार्मोन 57 होता है, मतलब अपीयर सिक्रीशन एंड सिक्रीशन होगा। तो लाइसोसोम जब कंट्रोल होता है ईआर, या फिर गोल्जी बॉडी, एग्जैक्टली जब गोल्जी बॉडी कंट्रोल होता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा नियंत्रित। डन? देख लो जल्दी से क्वेश्चन को सबके सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयरन। भाई आयरन की डिफिशियंसी अगर आपकी बॉडी के अंदर होगी तो आपको एनीमिया हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहे, डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयरन, हिंदी में पढ़ते हैं निम्न में से कौन सी प्रक्रिया लो, लो मतलब आयरन के अभाव में सीधी प्रभावित होती है। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, उसमें कोई आयरन का यूज नहीं होता। हमारी केल्विन साइकिल में भी हम आयरन का यूज नहीं करते। आयरन का जो यूज होता है वो आपका ईटीएस के अंदर होता है, क्योंकि वहां पे एफईएस प्रेजेंट होता है। या फिर जो हमारे फोटोफोस्फोराइलेशन प्रोसेस होता है ना बच्चों, ये फोटोफोस्फोराइलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता है सीरियसली। एक अच्छा लिखा हुआ है नीचे, फोटोफोस्फोराइलेशन का लिखा हुआ है, फोटोफोस्फोराइलेशन
फोस्फोरिलीकरण, फोस्फोरिलीकरण बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर रिक्वायर्ड होता है क्योंकि इसके अंदर ये आपके साइटोक्रोम्स की तरह प्रेजेंट होता है, एफपीएस, एफपीएस। और सेम हमारा ईटीएस मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर भी यूज होता है। तो अगर एफई प्रेजेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं होंगे तो एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा। तो आंसर पढ़ो, डीपीडी ऑफ द सेल, नो। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अफेक्ट होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन। क्वेश्चन नंबर 11, a female gametangium of bryophyte differ from that of fungus in possessing, ठीक है। क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा के मादा मतलब फीमेल गैमेटेंजिया कवक के मादा गैमेटेंजिया से भिन्न है निम्न लक्षणों में। कौन सा लक्षण है यहाँ पे, जैकेट लेयर विद स्टेराइल सेल्स, मतलब इसके पास क्या होता है, जो फंगस और हमारे पास ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर एक जैकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो एक कवरिंग के अंदर प्रेजेंट होता है, फंगस के अंदर ऐसा नहीं होता, इसलिए जैकेट लेयर विद स्टेराइल सेल्स ये प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज दिस। नेक, लार्ज नेक भी नहीं होता, वेंटर भी नहीं होता, सिंगल एक्सेल भी नहीं होता है। करेक्ट है क्वेश्चन, जल्दी से देखो जल्दी से पढ़ो उस क्वेश्चन को, कहीं पे डाउट आ रहा है देन आस्क मी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये आपका चलता है, इज लोकेटेड इन, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर बनता है, ना कि इनर मेम्ब्रेन स्पेस या ना ही आपका आउटर मेम्ब्रेन, इंटर क्रिस्टल स्पेस में भी नहीं, ये आपका इनर, इनर मतलब आंतरिक झिल्ली में ये आपका होता है। तो करेक्ट आंसर इज इनर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, द बैक्टीरिया विच लेक फ्लैजिला, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे जीवाणु जिनके पास फ्लैजिला अनुपस्थित होता है एंड मूव्स बाय ग्लाइडिंग आर इंक्लूडेड। अब फ्लैजिला नहीं है तो ग्लाइडिंग करके चलता है, तो ऐसे बैक्टीरियाज को हम बोलते हैं माइक्सोबैक्टीरिया। दीज बैक्टीरियाज आर नोन एज माइक्सोबैक्टीरिया, हिंदी में लिखते हैं मिक्सोबैक्टीरिया, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीफ गैप इन द वेस्कुलर सिलेंडर्स इन फर्न्स इज, जो हमारे फर्न्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, उनके अंदर लीफ गैप पाया जाता है। तो उस लीफ गैप का मतलब होता है कि वहां पे पैरेन्काइमेटस टिश्यू है जिसके बीच में बहुत सारे इंटरसेल्युलर स्पेस भरा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, दीज आर नॉट द एयर स्पेस, दीज आर द पैरेन्काइमेटस जोन, पैरेन्काइमेटस क्षेत्र। क्वेश्चन हिंदी में, फंड के वस्कुलर सिलेंडर में लीफ गैप होता है, बेटा हिंदी और इंग्लिश ऑलमोस्ट सेम ही तो है, देखो तो कुछ ज्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन 15, पोलन एम्ब्रियोइड्स वर डिस्कवर्ड बाय, जो पोलन एम्ब्रियोइड्स होते हैं उसको किसने डिस्कवर किया था, उसको हमारा डिस्कवर किया था महेश्वरी खानदान ने, मैं हमेशा ऐसे याद रखती हूँ, महेश्वरी फैमिली ने। तो ये आपका है गुहा एंड महेश्वरी। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको भी याद करो भी साथ ही साथ, वरना अपने नोट्स में एड ऑन करो। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला हुआ है, डीएनए सिंथेसिस कैन बी स्पेसिफिकली मेजर्ड बाय एस्टिमेटिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द रेडियो लेबल्ड, मतलब हम जो डीएनए सिंथेसिस है उसको हम इजिली मेजर कर सकते हैं कि कितना डीएनए सिंथेसिस हुआ। तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे कि भाई डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस होता है किसका, डीएनए के अंदर थाइमिन होता है और आरएनए के अंदर यूरासिल होता है उसकी जगह पे। तो हम डीएनए सिंथेसिस को एस्टिमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थाइमिडीन, सिंपल। हिंदी में भी देख लो बच्चे, संश्लेषण का अनुमान, संश्लेषण होता है गेस डीएनए, अनुमान किसके रेडियो सक्रिय प्रवेश द्वारा किया जाता है, आंसर इज थाइमिडीन। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई बैक्टीरिया डू नॉट सर्वाइव इन द सॉल्ट पिकल विच हैज हाई सॉल्ट कंटेंट, जो हमारे बैक्टीरियाज हैं वो हाई सॉल्टी कंडीशन में सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि भाई अगर हाई सॉल्टी कंडीशन होगा तो उनके अंदर बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा हो जाएगा, बाहर का एटमॉस्फेयर हमारा हाइपरटोनिक हो जाएगा, हाइपरटोनिक कंडीशन में हमारे जो बैक्टीरियाज की बॉडी है वो श्रिंक हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं श्रिंकेज मतलब प्लाज्मोलाइसिस, हमारे बैक्टीरिया के अंदर हो जाएगा प्लाज्मोलाइसिस। जीवाणु जो अधिक नमक वाले अचार में जीवित नहीं रहते क्योंकि वहां पे प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय F1 प्रोजेनी,
रिजल्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग केसेस। ये आपको एक केस दिया हुआ है, इसमें से आपको F1 प्रोजेनी में गैमीट्स बताना है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसका ये आएगा मेरे पास ABC, ये गैमीट्स बनेंगे स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। तो इससे मेरे पास बनेगा कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल c। तो नंबर ऑफ गैमीट्स निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ गैमीट्स निकालने का हेट्रोजाइगस पेयर काउंट कर लो, कितने हेट्रोजाइगस पेयर? 2। तो 2 की पावर 3, बिकॉज फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर 3 इज 8। तो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास 8। टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स जो बनेंगे दैट विल बी 8। क्वेश्चन नंबर 19। List 1 and the list 2 and select the correct answer using the code given below in the list। कोड दिया हुआ है, ठीक है, पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पर मैच करना है। अब इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है आपका लाइगेज। लाइगेज क्या करता है? डीएनए की सेगमेंट्स को ज्वाइन करने का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को पॉलीमराइजेशन कराता है, मतलब डीएनए से डीएनए बनवाने का काम करता है। हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कराने का काम करता है। अब पढ़ते हैं हेलिकेज में क्या लिखते हैं ये हमारा, सॉरी लाइगेज में ज्वाइन शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टुगेदर। फर्स्ट सही है मेरा। डीएनए पॉलीमरेज में कट डीएनए स्पेसिफिक डीएनए को कट नहीं करता बेटा, कट करने का काम हमारे पास एंजाइम्स का होता है, जिनको हम बोलते हैं एंडोन्यूक्लियेज, जो डीएनए को एक स्पेसिफिक साइड से कट करेगा। हेलिकेज ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एग्जैक्टली। तो मेरे पास फर्स्ट और थर्ड ये करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। ऑप्शन में देखते हैं फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट एंड द सेकंड इज फॉल्स। दिस वन इज करेक्ट आंसर। हिंदी वाले बच्चे प्लीज एक बार पढ़ लेना, क्वेश्चन को मैच करना है सिंपली। लाइगेज में डीएनए के छोटे खंडों को जोड़ता है, विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक डीएनए कर्म की डीएनए को काटता है, and this one is same for helicase। Done question। Next one। यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम द क्रॉस, इनके बीच में हमें क्रॉस कराना है। तो हमारे पास ये जीनोटिपिक रेशियो आया, ठीक है। विल बी ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रेशियो। रेशियो हमको बताना है, इसका रेशियो क्या आएगा। तो अगर आप चाहें तो बच्चों पूरा क्रॉस भी करा के देख सकता है। कैसे क्रॉस कराओगे? स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इसके गैमीट्स यहाँ पे क्या बनेंगे? यहाँ पे इसके और इसके बीच में हमको क्रॉस कराना है। देन इसके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल ए, इसके गैमेट्स बना लो कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए। इसके गैमेट्स बनेंगे स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। टेबल फिल कर लो। 1 2 3 4 ऐसे इधर देखो, दोबारा से अच्छे से फिल करके दिखाती हूँ। ऐसे वो पुनेट स्क्वायर बनाने का बच्चों, डाई हाइब्रिड क्रॉस वाला। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। टेबल फिल कर लेना। अभी कौन कौन सा पूछता है? कैपिटल ए स्मॉल ए, तो कैपिटल ए स्मॉल ए यहाँ पे आएगा। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। और कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। ये तो केस कहीं पे भी नहीं बन रहा है हमारा। ये बना यहाँ पे, और यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल बी दिस इज स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ये वाला केस कहाँ पे बनेगा? कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इस पूरी टेबल को बच्चों फिल कर लेना, ऐसे जैसे मैंने फिल करा रही हूँ ना, ऐसे पूरा फिल करके इसको चेक कर लेना। आंसर निकल जाएगा, आंसर भी आप लोगों को दिया हुआ है, चेक कर लेना इसको, ठीक है। करो जल्दी से। क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। द प्लांट विच हैज आल्सो बीन नोन इन इंडिया एज
पागल की दवा, पागल की दवा मीन्स वो मेंटल एबिलिटी के अंदर दिया जाता है। निम्न में से कौन सा ब्रांड भारत में पागल की दवा के नाम से जाना था? दिस इज नॉट सर्पगंधा। क्वेश्चन तो एकदम जनरल नॉलेज से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, मड बॉल टेक्निक फॉर राइस कल्टीवेशन हैज बीन प्रपोज्ड बाय। जो मड बॉल टेक्निक है राइस कल्टीवेशन के लिए कहाँ पे प्रपोज की गई थी? ये स्ट्रेटजीज वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। ये आपकी RIRRI में या फिर आपकी फिलीपींस में की गई थी। तो करेक्ट आंसर वन इज RI। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। अब तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। 23 क्वेश्चन देखो। स्लो रिस्पायरिंग प्लांट्स और प्लांट टिश्यूज आर, ऐसे कौन से स्मॉल मतलब जिनका रेस्पिरेशन रेट बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्लो होता है, और ऐसे प्लांट टिश्यूज उनका नाम बताना। तो जितने भी हमारे एडल्ट प्लांट्स होते हैं या फिर मैच्योर टिश्यूज होते हैं उनका रेस्पिरेशन रेट बहुत स्लो होता है। प्रो मेरिस्टेम्स, मेरिस्टेम यंग टिश्यूज होंगे उनका रेस्पिरेशन हाई होगा। तो करेक्ट आंसर इज दिस। मेंडल्स लॉ वर फर्स्ट पब्लिश इन द ईयर, मेंडल का लॉ सबसे पहले कब पब्लिश किया गया था? दिस इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। 1866। 25, the diagram representing karyotype of a species is called। डायग्राम रिप्रेजेंट करता है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप, कैरियोटाइपिंग का मतलब होता है क्रोमोसोम्स के पैटर्न को समझना। तो जो क्रोमोसोम्स का पैटर्न हम ड्रॉ करते हैं कौन सी सिंड्रोम के अंदर? डाउन सिंड्रोम के अंदर हम पढ़ते हैं ना कैरियोटाइपिंग। तो उस डायग्राम को हम बोलते हैं आइडियोग्राम। करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26, देखो जरा 26 में क्या बोला। विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट एग्जांपल फॉर द अर्ली डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई की सबसे पहले डिस्कवरी हो गई। न्यूक्लियाई की पूर्ण खोज के संबंध में निम्न में से कौन सा स्पष्टीकरण श्रेष्ठ है? न्यूक्लियस इज मोर इंपॉर्टेंट देन साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस एक विजिबल बॉडी है जबकि सेल थ्योरी वाज एब्सोल्यूट जनरलाइजेशन। न्यूक्लियाई आर स्टेन्ड डार्कर देन अदर सेल ऑर्गेनेलीज एंड द इंग्लिश साइंटिस्ट हैड बेटर माइक्रोस्कोप देन अदर। तो बेटा सिंपल है कि न्यूक्लियस जो होता है डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है जिसकी वजह से वो इजीली दिखाई दे जाती है हम लोगों को। तो सबसे पहले इसीलिए उसकी डिस्कवरी इजी हुई थी। तो द करेक्ट आंसर इज थर्ड। न्यूक्लियाई अन्य कोशिकाओं भागों की तुलना में गहरे रंजित होते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27, which of the following plant species show exception for the cell theory? सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन देता है? सेल थ्योरी का एक्सेप्शन मेरे पास दो है। एक तो आपके पास है प्रोटोजोन्स, फिर आपका सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस में वाउचेरिया आ जाएगा, वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी। आरबीसी आ जाएगा क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियाई नहीं होता। तो द आंसर इज वाउचेरिया। निम्न में से कौन सी पादप जाति कोशिका सिद्धांत का अपवाद है मतलब एक्सेप्शन है? क्वेश्चन 28, सेकेंडरी सेल्स कैन नॉट डिवाइड। जो सेकेंडरी सेल्स है वो क्यों नहीं डिवाइड करते? बिकॉज सेकेंडरी सेल्स जो होती है वो परमानेंट इन नेचर होती है जो अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को लॉस कर देती है। तो दे लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, ऑब्वियसली इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। इरिवर्सिबल चेंज ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बच्चों मैचुरेशन। कोई भी प्राइमरी सेल सेकेंडरी में कन्वर्ट होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और फिर अगर उसको वापस से डिवाइडिंग कैपेसिटी चाहिए होती है तो वो अपने अंदर, देखो इस प्रोसेस को मैं समझाती हूँ आप लोगों को, ध्यान से समझना। प्राइमरी सेल ने किया अपने अंदर डिफरेंशिएशन, तो वो कन्वर्ट हो गई सेकेंडरी सेल में। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कैपेबिलिटी टू लूज डिवीजन, टू लूज द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। और सेकेंडरी सेल्स मतलब परमानेंट इन नेचर होंगी, इनका काम होगा सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन परफॉर्म करना। अगर हमारी सेकेंडरी सेल वापस से चाहती है कि भाई मैं तो डिवाइड करूं, तो अपने अंदर से डिफरेंशिएशन को रिमूव करेगी। तो क्या प्रोसेस दिखाएगी?
रिवर्सिबल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो वापस से डिवाइडिंग करने लग जाएगी। प्राइमरी सेल्स का काम होता है सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना, डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन। सिंपल। चार। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। 29, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म आफ्टर मियोटिक डिवीजन, मियोसिस के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। हिंदी में देखो, पराग मात्र कोशिका में अदृश्य सूत्री विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन कहलाता है साइटोकाइनेसिस। Last question. For each molecule of glucose formed in plant, the number of molecules of ATP is again question repeat है बेटा। वही एटीपी कितने चाहिए होते हैं? 18 एटीपी हमको चाहिए होता है। NADPH 12 चाहिए होता है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 3 2 1 3 NADP के लिए 2 ATP के लिए CO2 के लिए 3 कार्बन के लिए पूछेंगे मल्टीप्लाई 3 कर देना, पूरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए पूछेंगे मल्टीप्लाई बाय 6 कर देना। तो द करेक्ट आंसर इज 1। आई होप यहाँ तक आप लोगों को एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस वीडियो में सिर्फ बॉटनी पार्ट करा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको जूलॉजी वाला पार्ट कराऊंगी। पहले इस वीडियो को अच्छे से देखो एंड अच्छे से, बिकॉज हिंदी में भी मैंने ट्राई किया आप लोगों का। अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है जस्ट प्लीज मेरे को बताना कि मैम ये डिफिकल्टी आ रही है, तो मैं ट्राई करूंगी आप लोगों की डिफिकल्टी को रिजॉल्व करना। एंड इसके अलावा बच्चों एक और चीज ना जो मुझे आप लोगों को बतानी है, तो बच्चों आप लोगों का बड़ा क्वेरीज आ रहा है कि मैम हमें पीडीएफ्स नहीं मिल रहा है, मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप लोगों के लिए एक सोल्यूशन है, प्लस आप लोगों के लिए कुछ स्टडी मटेरियल कलेक्ट किया है। तो सिंपली देखो, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, गूगल पे आप लोग करना है @शिवानी_बायो, ये टाइप करना। आपके पास जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा लिंक ट्री का, उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास कुछ ऐसे बन के आएगा। इसमें आप लोगों को अगर बायो के लिए पढ़ना है, बहुत अच्छी स्टडी मटेरियल है बच्चों। यहाँ पे बायो वाले मटेरियल पे क्लिक करना, आपको यहाँ पे क्लास वाइज मिल जाएंगे। सपोज आपको लग रहा है कि आप लोगों को भी बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट पे ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, तो आप क्लास 12th वाले फोल्डर में जाओ। इसमें जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर पे आओ। ये रहे हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर, आपके पास पूरा पीडीएफ ओपन होके आ जाएगा। आप लोग यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहीं से पढ़ भी सकते हैं। पहले मैं सजेस्ट करूंगी की नोट्स पढ़ लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट की नोट्स है। उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रॉपरली टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर का आपको मिलेगा, पूरी 11th का एंड पूरे 12th का। सेम अगर आपको फिजिक्स में किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, सेम आपको फिजिक्स के लिए ओपन करना है, क्लास 11th और 12th का सारे चैप्टर्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे, जो भी चैप्टर आपको चाहिए। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे एक और फोल्डर ऐड कर दूंगी, एम्स नर्सिंग स्टडी मटेरियल। उसके अंदर एक हिंदी मीडियम और एक इंग्लिश मीडियम, अभी जिस वीडियो के हाफ आवर बाद आप लोगों को मिल जाएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मैं डे वाइज मॉक टेस्ट वहां पे डाल दूंगी, 1 जून 2 जून 3 जून करके। आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे आज 1 जून है, आज उस पर क्लिक करना है, 1 जून वाले को उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेना है। 2 जून पे जाना है, फिर मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेना है। जितना भी स्टडी मटेरियल है हिंदी प्लस इंग्लिश सारा आप लोगों को वहीं पे मिल जाएगा। आप लोगों को इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, तो मैं टेलीग्राम चैनल भी आप लोगों को यहीं पे डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप लोग डायरेक्ट लिंक ज्वाइन कर सकते। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, इंस्टाग्राम भी आप लोगों को यहीं से मिल जाएगा। प्लस अगर आप लोगों को मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना है, तो जो सबसे लास्ट में एक लिंक है क्लास 11th प्लस 12th लेक्चर्स, आप इस पे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने एक शीट ओपन होके आएगी। इसमें हर एक चैप्टर के डिटेल्ड लेक्चर्स हैं। क्लास 11th का चाहिए क्लास 11th के हैं, क्लास 12th के चाहिए क्लास 12th के। जो भी चैप्टर आप लोग ने अभी तक फिनिश नहीं किया है, सभी चैप्टर्स से आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, सेम क्लास 11th के लिए भी। जहां से पढ़ना है आप लोगों को पढ़ लो बच्चों, स्टडी मटेरियल बहुत है आप लोगों के, बट मेन चीज होता है पढ़ो तो बैठ के। नीट के आप लोगों को पीवाईक्यूज चाहिए, रे नीट एमटीजी बायोलॉजी, एमटीजी बुक्स है, तीनों सब्जेक्ट्स की है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इधर उधर कहीं नहीं जाना है, एक ही प्लेटफॉर्म आप लोगों को यूज करना है, @शिवानी_बायो, वहीं से आप लोगों को सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। एम्स का भी मैं यहीं पे अपडेट कर दूंगी। अब आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व, मैम पीडीएफ नहीं मिल रहा है, पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, हिंदी मीडियम को भी दो इंग्लिश मीडियम का भी दो। आप लोगों को किसी को कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा, एक लिंक पे जाना है, क्लिक करना है, सब कुछ ओपन।
सॉर्टेड सिर्फ और सिर्फ अब बच्चों बैठ के पढ़ाई करो, बिकॉज ये टाइम पैनिक करने का नहीं है। ये वो टाइम है जिसमें आपको अपना 100% देना है, तभी आप अपना 100% रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाओगे। नहीं तो कोई नहीं कर पाए बेटा। बहुत इतने सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, इतने सारे नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स है, और सीट्स कितनी है टोटल हमारे पास? 900 समथिंग सीट्स है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। पेपर लेवल इजी है बट कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आपको अगर चाहते हो कि आप एम्स नर्सिंग इसी ईयर क्रैक करो, तो अच्छे से पढ़ाई करो, प्रॉपर रिवीजन करो। बाकी आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, किसी भी चीज में डाउट आ रहा है, आई एम 100% अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।